अच्छा, एक बड़ा इशू हमारा यह है कि हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और हमारे यहाँ अगर तरजीहात इस तरह की बने कि किसान को फैसिलिटेट किया जाए और किसान की वेलबींग का ख्याल किया जाए तो हम खुद कफील हो सकते हैं। अशिया खुरनोश की जो कीमतें बढ़ती हैं या सारी चीज़ें, इसमें हमें कभी भी इसकी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। मियाँ उमर मसूद हमारे साथ मरकजी सदर किसान इत्तेहाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ उमर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। क्या ज़राए शोबा हुकूमती पॉलिसी से मुतमईन है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि ये एग्रीकल्चरल जो ये टैक्स लगाया जा रहा है, क्या ये मुतमईन है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पहले भी हमारी किसानों की आवाज़ बुलंद की और हमेशा हमारा ख्याल करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि गंदम में हमें रेट अनाउंस किया गया कि 4000 में हम खरीदेंगे, उसके बाद नहीं खरीदी गई, जिससे किसानों को तकरीबन 1000 अरब का नुकसान हुआ। और उस नुकसान की वजह से आप देखें कि मार्केटें वीरान हो गई और बिजनेस का बहुत सारा लॉस हुआ। फिर उसके बाद आपने गन्ने का, पंजाब में यही किया गया कि गन्ने का पूरी 3 प्रोविंसेस में रेट जो था वो दिया गया और एक जो प्रोविंस थी पंजाब मेन जो हब है वहां पे रेट नहीं दिया गया किसानों को। फिर दूसरे नंबर पे आप देखें कि आप जो टैक्स की बात कर रहे हैं, ये सुपर टैक्स सिर्फ पंजाब में पंजाब असेंबली ने पास किया, इसके अलावा बाकी किसी सूबे ने नहीं अभी लागू किया। और इसमें आपने ये तो देखे कि मिनिमम शरह देखी है, लेकिन मैक्सिमम इसकी शरह 45% तक जाती है। और अगर कोई एक शोबा जो है पूरी दुनिया में फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि फार्मर होगा तो आप सरवाइव कर सकेंगे। कि कोई भी मुल्क जो है वो बेसिकली अगर उसके पास एग्रीकल्चर है तो दुनिया उसे खत्म नहीं कर सकती। ये जैसे आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी जरूरी है, इसी तरह फूड सिक्योरिटी जो है पूरी दुनिया का मसला है। और अगर हम इसको सीरियस नहीं लेते, आप देखें कि हमें तो जो खाद है वो तक ब्लैक मिलती रही 4 साल से, यूरिया खाद जो हमारे मुल्क में बन रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर सब्सिडी दे रही है गैस की मद में, हमें वो जो है वो ब्लैक मिलती रही। हम रोते रहे, शोर मचाते रहे, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया। हमें अगर सीड हमारा $3.4 बिलियन का लास्ट ईयर आपने राइस एक्सपोर्ट किया है, लेकिन आप दूसरी तरफ $3.4 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर उसी का सीड जो था 2 नंबर मार्केट में फैला दिया गया और उससे फसल तबाह हो गई, चावल की। अच्छा, मुझे बताएं कि पंजाब तो ये बड़ा दावे कर रहा है, वजीर आला पंजाब भी ये कह रही हैं कि किसान दोस्त पॉलिसीज वो लेके आ रहे हैं, किसान खुशहाल होगा हमारा। ये जो आपने 45% तक की बात की कि यहां तक जाएगा, तो ये जो स्लैब्स हमने बताए हैं, ये किस स्लैब में ज्यादा फॉल कर रहे हैं किसान, 45% तक में या जो मिनिमम साइड पर है? सर देखें, इन्होंने ये कहा है कि जो किसान, इन्होंने बेसिकली उसको एकड़ वाइज नहीं रखा है। इन्होंने कहा है कि 6 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको भी टैक्सेबल इनकम होगी उसकी भी, और उसके बाद जो है जिसकी इनकम जो है 40 लाख से अबव होगी उस पे 45% टैक्स लागू होगा। अब इसमें जो एकड़ वाला था वो तो इन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया। जब हमारी पंजाब हुकूमत से बात हुई तो पंजाब हुकूमत ने हमसे कहा कि जी हम कौन सा अभी आपसे ले रहे हैं। तो देखें, अगर आपने एक चीज डाल दी है, आपने कानून में ये डाल दिया है कि पटवारी किसान को गिरफ्तार कर सकता है अगर वो टैक्स नहीं देगा, तो ये सारी चीजें आपने करके और फिर किसान को दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी किसान, मरियम नवाज साहब फरमाती है कि किसान हमें दुआएं दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि किसान के लिए आपने किया क्या है जिसके लिए आपको दुआएं देंगे। आपने तो उन पे हर जबर किया है। गंदम 3 सूबों में 4000 रुपए है, आपके सूबे में 2200 रुपए है, आपको किसान क्यों दुआएं देंगे? गन्ने का रेट आपने नहीं दिया, बाकी सूबों ने रेट दिया है, आपको किसान क्यों दुआएं देंगे? अच्छा, आपने टैक्स किसानों पे बिल पास किया है। आपने भी यही कहा कि दबाव की वजह से, IMF के दबाव की वजह से पंजाब असेंबली से पास तो कर दिया है ये बिल, लेकिन बाकी सूबों पर इस पे नहीं लागू हुआ।
अमल दरामद नहीं किया गया, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखिए ना, जब टैक्स नेट की हम बात करते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, ठीक है, उसूली तौर पर ये बात सही है, लेकिन बाकी सूबे क्या रियलाइज नहीं कर रहे हैं इस चीज को, या फिर पंजाब में आपके साथ जाती हो रही है? सर देखे ना, हम बिल्कुल कहते हैं कि हमसे टैक्स ले, हम 100% एग्री हैं कि टैक्स हमसे हर हाल में लेना चाहिए। वो लोग जो जमीनें खरीद लेते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने जमीनें खरीदी हैं और इनकम, एग्रीकल्चर इनकम शो करते हैं, इस तरह के लोगों को पकड़ना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसके साथ साथ आप ये जुल्म ना करें कि आप किसान की एक तरफ तो तबाही करें। अब 3 सूबे जो हैं उन्होंने ना तो वीट का उन्होंने इशू बनाया, ना उन्होंने शुगर केन का इशू बनाया, ना उन्होंने सुपर टैक्स का बिल पास किया। सिर्फ पंजाब हुकूमत ही लाडली है या उनकी IMF की प्यारी है, जिसे हर काम जो पहले करना है सबसे और करके IMF को देना है। अच्छा उमैर साहब, ये भी बताइए, आप थोड़ा सा वजाहत से, किसान भी आपको सुन रहे हैं, पूरा मुल्क आपको सुन रहा है, मुझे बताएं किसानों पे, पंजाब की हम बात करें, आपकी कौन कौन सी यील्ड है जिस पर आपको सब्सिडी दी जा रही है? अभी आपने गन्ने की बात की, हमने देखा कि बड़ा एक कार्टेल है, नेक्सस है, गन्ना आपका पड़ा रहता है, आपको वो रेट नहीं मिलते हैं। फिर जमींदार की तरफ से आपने जो कहा ना कि जमीनें खरीद के और खुद कुछ काम नहीं कर रहे होते, हारी काम कर रहा है, हारी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो ये तो एक बड़ी समझे रिफॉर्म करने की बात है ना सारे सिस्टम को, इस पर कुछ कहिए। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पे, एक भी क्रॉप ऐसी नहीं है जिस पे कोई सब्सिडी हो। कोई हमारी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी नहीं है, हमारे सीड पे कोई सब्सिडी नहीं है, हमारे डीजल पे कोई सब्सिडी नहीं है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे कोई सब्सिडी नहीं है। जो बिल हमें 5 रुपए 35 पैसे ट्यूबवेल का यूनिट था, आज वो 50 रुपए से क्रॉस कर चुका है। इसी तरह गन्ना अगर हम बेचते हैं तो रेट शुगर मिल एसोसिएशन ने 400 अनाउंस किया, हमें 300 सवा 300 मिलता है, उसके साथ हमें कटौतियां लगाई जाती हैं। गंदम का रेट जो गवर्नमेंट ने 4000 से कम करके 2800 किया और 3000 पे बिकने पे FIR काटी कि हम तो अपनी मर्जी से क्रॉप भी नहीं सेल कर सकते, तो हम जो हमारा खर्चा हुआ है हम वो नहीं ले सकते, तो फिर किस तरह की फैसिलिटी है? यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, किसान को एक भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ आप देखें कि किसान के लिए, अच्छा बस मुख्तसरन बता दें, इस पर लाएमल आपका क्या होगा? इस पर आपका अगला लाएमल क्या होगा? ये आप सुपर टैक्स को तस्लीम करते हैं, एहतजाज करेंगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? सर इसको हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, हम मुकम्मल तौर पे इसको रिजेक्ट करते हैं और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेंगे, मुज़ाहमत भी करेंगे और सड़कों पे भी आएंगे। लेकिन हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहना चाहते कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो लेकिन हमारी तबाही ना करें, आप पब्लिक को भी तो देखें ना। वज़ीर खजाना साहब अगर ये कह रहे हैं कि एदादो शुमार बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप पब्लिक में भी आए, पब्लिक में भी आए और यही बात करें। मियां उमैर मसूद साहब, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी सदर के साथ वही बात है कि बहुत किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये बड़ा एक ये क्या मल्टी लेयर्ड मसला है। आप देखिए फिर किसान जो अपनी पैदावार वो फिर होर्डिंग के जरिए लोग होर्डिंग करके फिर लोगों को जो मिलती है एंड यूजर को वो प्राइस में मिलती है, किसान को कुछ मिलता नहीं।